वेलकम बैक एवरीवन। अगर आपकी भी गूगल बिजनेस प्रोफाइल सस्पेंड हो गई है एंड आप उसे अपील करने की कोशिश कर रहे हैं और वो रिजेक्ट हो जा रहा है, तो आज की वीडियो आपके लिए है। आई नो टुडे 2025 में बहुत सारी अपडेट आने के कारण गूगल की जो पॉलिसी अपडेट हुई है, तो बहुत सारी बिजनेस प्रोफाइल सस्पेंड हो गई है। जितनी भी जीएमबी हुआ करती थी, एग्जिस्ट करती थी, शायद आपने कुछ चेंजेस किया होगा या कुछ नहीं भी किया होगा, तो भी वो प्रोफाइल सस्पेंड हो गई है। एंड अपील करने का ऑप्शन आता है, तो अब हो सकता है आपने अपील किया हो, रिजेक्ट हो गया होगा, तो कई बार अपील करने का ऑप्शन भी नहीं आता है। तो उस केस में आप क्या करेंगे? एंड अगर आपके पास अपील करने का ऑप्शन है तो अपील कैसे करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कितना टाइम लगता है, वो आज के इस वीडियो में अपडेटेड 2025 में क्या चीज़ें वर्क कर रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। हाय एवरीवन, मेरा नाम है राज केवल एंड चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक हमारे पास प्रोफाइल आया हुआ है, जैसे आप देख रहे हैं ईडन, इनकी प्रोफाइल सस्पेंडेड है, तो इनके लिए अभी हमें टिकट रेज करना है, रीइंस्टेटमेंट के लिए अपील करना है। तो मैं आपको प्रोसेस भी बताऊंगा, बट देखो उसके पहले थोड़ी सा ना आपको समझना पड़ेगा कि सस्पेंड होता क्यों है, इसके पीछे रीज़न क्या है, प्रोसेस क्या होता है। बिकॉज अपील करना इज़ नॉट द मेन ऑप्शन। आप कितनी बार भी अपील कर लोगे, आपकी प्रोफाइल सस्पेंड ही रहेगी, वो रिजेक्ट ही हो जाएगा। तो पहले आपको ना समझना पड़ेगा कि ये सस्पेंड हो क्यों रहा है। तो थोड़ा सा चीज़ें मैं बस आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो हमारा प्रोसेस होता क्या है। सबसे पहला प्रोसेस होता है वेबसाइट। बहुत सारे लोग वेबसाइट ही नहीं बनाते हैं, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लीज़ गेट योर वेबसाइट रेडी, और अगर कस्टम डोमेन पे है तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या ये मतलब मैंडेटरी है? देखो मैंडेटरी वैसे नहीं है। गूगल बिजनेस प्रोफाइल बहुत सारी ऐसे भी है जो बिना वेबसाइट के चल रही है, मैं सही बताऊँ तो, बट उसमें काम कराना ना और भी ज़्यादा मुश्किल होता है। बट अगर वेबसाइट रहता है, कई बार बहुत सारी चीज़ें अपने आप गूगल फेच कर लेता है। कई बार फ़ोन नंबर लाइव कराने की कोशिश करते हैं तो अपने आप हो जाता है, अगर वेबसाइट आप बना लेते हो तो दैट्स द रीज़न वेबसाइट हमें एक तरह से मैंडेटरी आप समझ लो। बिकॉज आपकी गूगल पे ना एक तरह से प्रोमिनेंस आपका इंक्रीज़ करेगा ये, तो एसईओ भी बढ़ेगा। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप वेबसाइट बना ही लो अपना। वेबसाइट बनने के बाद एक प्रोसेस होता है स्कीमा मार्कअप। अब अगेन जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, देखो सबके ऊपर डिटेल में मैं वीडियो बना रखा हूँ, लाइक स्कीमा मार्कअप। वेबसाइट में भी कुछ चेकलिस्ट होती है, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप जाकर के देखिएगा डिटेल में, क्योंकि अभी उतनी ज़्यादा चीज़ें मैं अभी आज आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। देखो ये सीरीज़ है, प्लेलिस्ट है, मैंने आपको दे रखा है, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा या आई बटन पर मिल जाएगा। यहाँ पे वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन चेकलिस्ट 27 मिनट की वीडियो में मैंने डिटेल में बताया कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जो वेबसाइट में चाहिए। स्कीमा मार्कअप कैसे करते हैं, इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, ताकि गूगल के डाटाबेस में वैलिडेट हो जाता है कि ये डोमेन आप ओन करते हो, आप ही इसके ओनर हो, और सेम ईमेल से स्कीमा मार्कअप करना है आपको। फिर साइटेशंस करना है। साइटेशंस इन द सेंस कि जैसे आप सोशल मीडिया पे लिस्टिंग करते हो, वैसे इंडिया मार्ट, जस्ट डायल, ऐसे बहुत सारी प्रोफाइल्स होती है, वैसे जाकर उस तरह जा करके आप सारे प्रोफाइल्स पे अपनी लिस्टिंग करिए। अगेन ये साइटेशंस की वीडियो है, ये प्लेलिस्ट का ही पार्ट है, तो आप जाकर के एक बार चेक जरूर कर सकते हैं ये सारी चीज़ों को। ठीक है, स्कीमा मार्कअप हो गया। देन थर्ड आपको साइटेशंस करना होगा। उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आपको प्रोफाइल ऑडिट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोग फंस जाते हैं बिकॉज गाइडलाइंस अपडेट हो गई है। अब बहुत सारे लोगों को गाइडलाइंस ही नहीं पता है, तो अगेन आपको चिंता नहीं करना है। हमने गाइडलाइंस के ऊपर भी एक डिटेल में वीडियो बनाया है, अगर आप देखेंगे तो ये एक वीडियो है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल 2025 अपडेटेड गाइडलाइंस। 13 मिनट की एक वीडियो है, आप जाकर के देखिएगा, आपको मेन जो क्रक्स, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आपको समझ में आ जाएगी। तो आपको पता चलेगा कि गलती क्या हुआ था। मेन गलतियाँ लोग करते हैं, नेम में कीवर्ड डाल देते हैं, या फिर फोटोज़ में नंबर अपलोड कर देते हैं, पोस्ट वगैरह सही से नहीं कर रहे होते हैं, या रिव्यूज़ वगैरह में कुछ ना कुछ मिसलीडिंग होता है, तो उस वजह से गूगल बैन कर देता है प्रोफाइल को या सस्पेंड कर देता है। तो आपको थोड़ा सा प्रोफाइल ऑडिट करना पड़ेगा। इसके लिए आप वीडियो देख करके समझिएगा कहाँ पे क्या दिक्कत आ सकती है। सारे एट्रीब्यूट्स को फिल करने की कोशिश करिए, जो चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपने कंप्लीट नहीं करी प्रोफाइल में, कंप्लीट करिए। फिर लास्ट ऑप्शन आता है टिकट रेज करने का, या फिर इसको कहते हैं अपील करने का। ठीक है, अपील कैसे करना है वो मैं भी आपको लाइव देखो बता देता हूँ, जिसके लिए अपना नो वीडियो आप इसी के लिए आए थे, बट इसके पहले वाली प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर आप ध्यान से करिएगा उसके। ठीक है, अब देखो ये प्रोफाइल है, आपको ये 3 डॉट पे क्लिक करना है, गो टू हेल्प एंड सपोर्ट। ठीक है, अब ये कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन आएगा, आपको सबसे नीचे आना है कॉन्टैक्ट अस में। यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना प्रोफाइल सेलेक्ट कर लेना है। मेरे केस में मैं ये प्रोफाइल अपना सेलेक्ट करूँगा, एडन, और रीज़न आपको लिखना है सस्पेंडेड। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन आ गया सस्पेंडेड बिजनेस, गो टू नेक्स्ट स्टेप। गो टू नेक्स्ट पे ऑलरेडी केस आईडी प्रोग्रेस में है, तो मैं फिर से टिकट रेज नहीं, मैं आपको बस दिखा दूँगा कैसे ये टिकट रेज करता है। ईमेल पे आपको जाना है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर ना मैनेज योर अपील के सेक्शन पे, तो ये अपील का सेक्शन आ गया। पहले वहीं से फॉर्म फिल हो जाता था, बट अभी अपील का सेक्शन आया है।
तो पहले अपील कर मैं बता देता हूँ। अब हो सकता है आपके केस में अपील का ऑप्शन ना आए, क्योंकि आपने 2 बार ऑप्शन आता है और आपने हो सकता है यूज़ कर लिया हो। तो उस केस में एडिशनल अपील कैसे पुट अप करते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा आगे। ठीक है, कन्फर्म करते हैं। बिजनेस प्रोफाइल अगेन यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए अपनी प्रोफाइल को, एंड देन इसको हम कंटिन्यू करके आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे दिख भी रहा है रिजेक्शन डेट 29 मई को ही ये ऑलरेडी एलिजिबल फॉर अपील हुआ है। तो कई बार अगर रिजेक्ट हो जाता है तो थोड़ा दिन वेट करना होता है आपको, फिर वापस से ये एलिजिबल फॉर अपील होता है, तो फिर से आप वेट करके आप अपील कर सकते हैं, नहीं तो एडिशनल अपील कर सकते हैं। अब ये एविडेंस नीड्स टू बी सबमिटेड विद इन 60 मिनट्स। तो ध्यान से सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिएगा आप। जैसे मेरे केस में ऑलरेडी मैं एक बिल इनका और एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 2 चीज़ें मैं रेडी करके रखा हूँ। तो 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मैं वापस से मेंशन कर देता हूँ डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहले एक बिजनेस लाइसेंस। ठीक है, बिजनेस लाइसेंस इंडिया में हो तो आप MSME या GST अगर आप है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये सब आप दिखा सकते हो। बाहर भी हो, बाहरी कंट्रीज़ में ट्रेड लाइसेंस, कमर्शियल लाइसेंस वगैरह होता है, तो आप एक दिखा सकते हो। सेकेंड आते हैं यूटिलिटी बिल्स। ठीक है, आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाईफाई बिल, फ़ोन बिल, ब्रॉडबैंड बिल, जितने भी यूटिलिटी आते हैं बिजनेस के नाम से, वो सब आप डाल सकते हो। ध्यान आपको ये रखना है बिल वगैरह में कि एड्रेस सेम हो, नेम अगर सेम रहे तो भी सही रहता है। एड्रेस प्रूफ के लिए आप चाहें तो कई बार लोग रेंट एग्रीमेंट वगैरह भी अटैच करते हैं, तो ये भी अगर आपके पास है तो आप लगा सकते हैं। सर्विस टाइप ऑफ बिजनेस अगर आपका है, अब जिनके पास लोकेशन वगैरह नहीं है, तो उनके लिए क्या होता है, अगर लोकेशन है आपके पास में तो आप एक स्टोर फ्रंट का इमेज लगा सकते हैं, एक बैनर आप बनवा करके बैनर का फ़ोटो लगा सकते हैं। और अगर सर्विस टाइप बिजनेस है तो फिर आप अपना कार्ड लगा सकते हैं, जो आपकी विजिटिंग कार्ड होती है। एक नॉर्मली कैनवा पर डिजाइन करके आप विजिटिंग कार्ड वगैरह भी सबमिट कर सकते हैं। पहले हम लोग पर्सनल पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह भी सबमिट कर दिया करते थे, बट कोशिश करिए ना कि आप बिजनेस के लाइसेंस देने की कोशिश करिए। यूटिलिटी बिल्स नहीं है तो फ़ोन का पोस्टपेड वगैरह सिम कन्वर्ट करा के आप ट्राई कर सकते हैं। और बिजनेस लाइसेंस अगर इंडिया में हो आप तो MSME फ्री में बन जाता है, तो आप एटलीस्ट एक MSME ट्राई कर सकते हैं। शॉप एक्ट वगैरह होता है, GST होती है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है इसमें। तो कोई भी 2-3 डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करने हैं। मिनिमम 2 रिक्वायरमेंट है, 3 या 4 कर लेते हो आप तो ऑब्वियसली बेटर होगा, बट मिनिमम 2 करने होते हैं आपको। ठीक है, तो हम वापस से जाते हैं यहाँ पे अपील के सेक्शन पे थे। अब यहाँ पे मैं सबमिट करूँगा तो ये ऑलरेडी फिल हो जाएगा सारे डिटेल्स। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ऐड एविडेंस करने का ऑप्शन आ रहा है, तो ऐड एविडेंस पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब देखो अकाउंट अपने आप फिल हो गया, बिजनेस नेम भी आ गया है, बिजनेस प्रोफाइल ID भी अपने आप आ गई है। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने का ऑप्शन आ रहा है। देखो एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है, बाकी सारे जो है उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और फिर ये आपको इम्पॉर्टेंट है लिखना क्या है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बिजनेस लाइसेंस डाला है और एक यूटिलिटी बिल यहाँ पे हमने अटैच किया है। ठीक है, तो इस तरह से नॉर्मली आपको एक नॉर्मल सा मैसेज कॉपी टाइप करके लिख देना है। 10 से ज़्यादा नहीं, इसको नो कर देना है। एंड मेनली डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है, तो यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट्स अटैच करते हैं अपने बिजनेस के। सो यहाँ पे हम ये एडन एक हम बिल अटैच करेंगे। ठीक है, एंड एक हम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ पे हम अटैच करेंगे। ठीक है, 2 चीज़ें हमने अटैच कर दी है। ये थोड़ा सा और अच्छे से आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बस एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, एंड यहाँ से आपको सबमिट कर देना है। ठीक है, दैट्स इट, इतना ही सही काम करना है। तो होपफुली आपके पास में मेल आ जाएगा अगर प्रोफाइल आपकी सही है तो, क्योंकि मेन प्रॉब्लम आता है प्रोफाइल में। अगर आपने ऑडिट सही से नहीं किया, कुछ अगर अभी भी कंप्लायंस नहीं है आपकी प्रोफाइल, तो हो सकता है ये रिजेक्ट हो जाए। तो अगर आपको वेट करना कुछ दिन, फिर से अपील करने का ऑप्शन आ जाता है। अगर नहीं आता है तो एक एडिशनल अपील का ऑप्शन आता है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे, गूगल बिजनेस प्रोफाइल एडिशनल अपील, ठीक है, एक ये ऑप्शन आता है। देखो अब ये देखिए, अब एक ये लिंक है, देखो आप ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, पता नहीं गूगल पे मिल नहीं रहा था, हमने सेव करके रखा था। ये लोकल अपील का ऑप्शन है, एडिशनल रिव्यू का है। अगर डिनाइड हो चुका है तो ये ऑप्शन देता है, बट अगेन ध्यान रखना प्रोफाइल पहले ऑडिट करना है आपको, तभी करना है। तो ये एडिशनल अपील आप फिल कर सकते हैं। डिड सबमिट एन अपील यूजिंग द टूल, तो आप इसको यस कर सकते हैं। आई विल डिनाइड, यस। इस तरह से आपको प्रॉपर बाकी वापस से ये सब चीज़ें भर करके एंड प्रॉपर अच्छे से आपको लिखना है बिजनेस क्यों सस्पेंड हुआ है एंड क्यों आपको लगता है कि वो वापस रिइंस्टेट होनी चाहिए। ये सब कुछ करके फिर से आपको सबमिट करना है एंड होपफुली आपकी प्रोफाइल वापस आ जाएगी। नहीं तो ऑब्वियसली आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही गाइस, मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए।